नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन होना है और इस पर लगातार मंथन चल रहा है। सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में मौजूद हैं। आलाकमान से कार्यकारिणी पर मंथन होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल कांग्रेस कमेटी को भंग करने का फैसला लिया था। इस फैसले का नतीजा यह निकला कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा सभी पदों पर तैनात पदाधिकारियों को हटा दिया गया। अब हिमाचल कांग्रेस में नई कार्यकारिणी का गठन होना है। इसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर शिमला से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से विदित चौधरी और चेतन चौहान को ऑब्जर्वर्स के तौर पर बनाकर हिमाचल भेजा गया था और उन्हें फीडबैक लेकर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस संगठन में बड़ी सर्जरी होगी। एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर नई कार्यकारिणी का गठन होना है। सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर लगातार सवाल कांग्रेस में उठते रहे हैं और गुटबाजी चरम पर रही है। 2 साल के कार्यकाल में हॉली लॉज और ओक ओवर में घमासान देखने को मिला है। प्रतिभा सिंह खुलकर इस मामले को आलाकमान और मीडिया के सामने उठा चुकी हैं, लेकिन क्या नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद कांग्रेस में ये घमासान थम जाएगा या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मुताबिक सरकार और संगठन को चलाने के लिए नया रास्ता बनाएंगे? क्या अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नीचे बैलेंस टीम होगी या फिर ओक ओवर का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा? ये फाइनल डिसीजन आने के बाद तय होगा। वहीं गुटबाजी को लेकर विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेरने में लगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर हॉली लॉज गुट को ठिकाने लगाने के आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हॉली लॉज को डिसलॉज कर सके। इस बयान से साफ है कि यह संदेश विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में अपने विरोधियों को भी दे दिया। एक वक्त था कि सत्ता और संगठन की जो पावर, उसका पावर सेंटर हॉली लॉज हुआ करता था। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद यहां परिस्थितियां बदल गई। अब हॉली लॉज के पास संगठन का रिमोट तो है, लेकिन अब इस रिमोट में वो पावर नजर नहीं आती जो एक जमाने में हुआ करती थी। दिल्ली में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार को लेकर भी मंथन हुआ। इस बैठक में जरूर हिमाचल का जिक्र भी हुआ होगा, क्योंकि भाजपा ने चुनाव के दौरान हिमाचल में कांग्रेस की दी गारंटियों का मुद्दा जमकर उठाया था। चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पहले ये देखिए कि हमारी सहयोगी कन्निका कटियार ने दिल्ली से एक रिपोर्ट भेजी है। 2 विधानसभा चुनावों में कड़ी हार के बाद कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में जारी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद जो है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक ली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार पे मंथन होगा कि आखिरकार क्या कुछ कारण थे जिसकी वजह से हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनावी परिणाम आए उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई। इन तमाम पहलुओं पे आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। खास तौर पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम तीनों ही जो है आज दिल्ली में मौजूद है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद जो हिमाचल में संगठन को परिवर्तन करना है, संगठन में बदलाव करने हैं और आगे की जो रणनीति करनी है, उन पहलुओं पे भी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बैठक के बाद जो है अलग से एक बैठक हो सकती है। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद जो है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, लीडर्स हैं, वो दिल्ली में एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहां पर किस तरह से कामकाज चल रहा है, क्या कुछ संगठन में परिवर्तन करने हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और इसके अलावा आगे की रणनीति को लेकर भी जो है कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद उसके बीच में एक प्रस्ताव जो है वो हर बार पारित किया जाता है और संभवतः ये बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है आज चर्चा होगी और आगे की रणनीति और रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। तो कांग्रेस में गुटबाजी का जो चैप्टर है, क्या वो क्लोज होगा?
क्या ओक ओवर और हॉली लॉज में जो युद्ध छिड़ा है वो थम जाएगा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा भाजपा की तरफ से और अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अनुराग, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस संगठन में पदाधिकारियों को लेकर, नई कार्यकारिणी को लेकर जो है वो मंथन लगातार शिमला से दिल्ली तक जो है जारी है। 2 ऑब्जर्वर्स भी बनाए गए थे, वो अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली आ गए हैं और आला कमान को सौंपेगी। लेकिन सवाल यह है, जो सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और विपक्ष भी उठा रहा है कि हॉली लॉज वर्सेस ओक ओवर, क्या ये लड़ाई, ये गेम जो है ओवर होगा इस नई कार्यकारिणी के बाद, या फिर कांग्रेस में जो युद्ध है वो लगातार चलता रहेगा? देखिए अनिल, अगर हम बात करें, ये जो रूपरेखा आज हम जिस सिनेरियो को हम आज हिमाचल में कांग्रेस के अंदर में देख रहे हैं, ये इबारत जो थी 2022 में लिखी गई थी, जब सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह हुआ था। उसका दूसरा रूप हमने फरवरी में देखा था, जब हमने 2024 में, जब ये बहुत ज्यादा विध्वंस होने की स्थिति पर पहुंच गया था। परंतु क्या है कि जब पावर को एक साइड को समेटने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की उठापटक जो है वो चलती रहती है। परंतु अगर हम आज की स्थिति की बात करें अनिल, तो ऐसी स्थितियां हैं जो अभी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही सुखविंदर सुक्खू ने कमान संभाली थी, जितनी भी इकाइयां हैं, भले, क्योंकि इकाई की अगर हम बात करें तो इनकी 3 तरह की इकाइयां हैं, जिला और ब्लॉक स्तर की, फिर स्टेट लेवल पे पीसीसी और फिर एआईसीसी। तो अगर हम इन चारों की बात करेंगे तो इन चारों का काम जो था वो बड़ा अलग अलग है, जिसमें एक आम आदमी से जुड़ना और अंत तक पहुंचाना, मतलब सुखविंदर सुक्खू तक उस बात को पहुंचाना, ये जो चारों चीजें हैं संगठन के काम थे, जो अभी तक हमें पिछले 2 सालों में लचर व्यवस्था के रूप में देखा। जनसेवा, आपका इनका जनसंघ है, उनको भी हमने सिर्फ टोपी पहने वो तो देखा, परंतु कार्य करते हुए नहीं दिखा। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां थी, बहुत ज्यादा उठापटक थी। इसी खींचातानी को बैलेंस, जो अगर आपने आज भी देखा होगा, आज 3 लोग हैं, आज डिप्टी सीएम भी वही है, सीएम भी वही है और प्रतिभा सिंह भी वही है। तो उसका कारण क्या है कि तराजू के 2 पार्ट और बीच में डिप्टी सीएम, क्योंकि वो एक ऐसे हैं जो मापदंड को बराबर संतुलन में रखने के लिए इस वक्त जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। और देखना है, अभी ये देखते हैं, जिस तरह से विक्रमादित्य एक साइड से अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस तरह से अगर हम सुखविंदर सुक्खू की बात करें, सुखविंदर सुक्खू ये कहती है कि अभी हम फिलहाल जिस तरह से भी इकाइयां हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में है। अब ये बड़ी बात ये होगी कि सुखविंदर सुक्खू गुट जो है वो ज्यादा इसमें काम करेगा या प्रतिभा सिंह, ठीक है, अभी ये देखने को पड़ेगा। ठीक है राजीव खिमटा जी, संगठन में सर्जरी की तैयारी है, लेकिन सर्जरी से पहले जो है वो जो बयान आपकी तरफ से आ रहे हैं, चाहे प्रतिभा सिंह, चाहे विक्रमादित्य सिंह, चाहे वो 2 साल के कार्यक्रम पे उन्होंने कहा हो कि हमें जानकारी नहीं है, या फिर जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने कल कहा है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हॉली लॉज को खत्म कर सके, डिसलॉज कर सके। तो ये संदेश जो है विक्रमादित्य सिंह विपक्ष को तो ठीक है दे रहे हैं, लेकिन हॉली लॉज को खत्म करने में कौन लगा है ये सब जानते हैं। जयराम ठाकुर तंज भी कस रहे हैं आप पर कि हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस बनाने की तैयारी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब बड़े स्पष्ट सी बात है, विक्रमादित्य जी ने कहा कि क्योंकि ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये वो जयराम जी को लेकर आई है, लेकिन जयराम जी खुद भूल गए कि खुद के उनके संगठन में आजकल भाजपा है, वो तो कई धड़े में बटी हुई है। तो समझ सकते हैं कि आज है तो उसका पे जो निशाना है वो मीडिया का कांग्रेस करेंगे, तो भी जो रिजल्ट आएंगे तो आपको है। लेकिन जहां तक रही बात इसकी कि हॉली लॉज को खत्म करने की, ऐसा कोई नहीं चल रहा है। हॉली लॉज को बिल्कुल मान सम्मान दिया गया। आप समझ सकते हैं कि उनको मैडम प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया, विक्रमादित्य जी को कैबिनेट रैंक दिया गया, कैबिनेट में मंत्री है और काम चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो नई कार्यकारिणी जो आ रही है, इसका मतलब साफ है कि अब जो कांग्रेस में युद्ध चल रहा था वो थम जाएगा, गारंटी है इस चीज की? बिल्कुल, इस तरह कोई युद्ध नहीं था। देखिए, अब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब नया अध्यक्ष आते हैं तो उनको एक टीम बनाई जाती है। तो प्रतिभा सिंह जी को तकरीबन 2.5 साल हो गया था, और अभी जो डिसॉल्व की, काफी टाइम से लंबी एक कार्यकारिणी की जो टीम थी वो डिसॉल्व की गई, और उसको लेकर जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, तकरीबन 16 ऐसे लगाए, जो 12 हर जिले के लिए है, और 4 जो लोग हैं वो मंडी पार्लियामेंट है, बाकी जितने भी 4 पार्लियामेंट है उसके लिए लगाया है। उसके बाद वो फीडबैक जो देंगे ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर, वो जो फरी फीडबैक है वो हमारे जो प्रभारी है राजीव शुक्ला जी उनको देंगे, और अल्टीमेटली राजीव शुक्ला जी आगे जो है हाईकमांड को देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष है, इनको भी कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, साथ में डिप्टी सीएम भी। तो
तो एक सारे जो जितना भी कुछ बनेगा वो सबको मिला के मिलेंगे और अल्टीमेटली ऐसी एक टीम तैयार की जाएगी ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक, जो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करे, संगठन का काम करे। और काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो संगठन में भी अहदेदारी थे और अब जो है प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं डिफरेंट उस पे वो है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार का भी मानना है और पार्टी का मानना है कि एक पद और एक को ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये चीज है कि इससे संगठन में जो एक निष्क्रिय लोग थे वो कहीं साइडलाइन होंगे और अल्टीमेटली जो काम कर रहे हैं संगठन में लोग जो है और एक संगठन को मजबूत करना चाहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं भागीदारी जो है इसमें मिलेगी। ठीक है विवेक जी, जो आपकी तरफ से आरोप लगाए थे भाजपा की तरफ से कि हॉली लॉज को ठिकाने लगाने में लगे हुए सीएम सुक्खू, उस पर तो विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि भाई कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ये पलटवार आपकी तरफ था या फिर पार्टी में जो उनके विरोधी है उनकी तरफ था। हालांकि राजीव खिमटा कह रहे हैं कि वो सीधा सीधा वार जो है भाजपा पर था। ऐसा है कि जयराम जी के पास अवश्य कोई इनपुट होगी, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हॉली लॉज को ठिकाने लगाया जा रहा है, जिसकी पुष्टि विक्रमादित्य जी ने कर दी कि हमें कोई ठिकाने नहीं लगा सकता। तो ये दो बड़े नेताओं के बीच की बात है, इस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि संगठनात्मक चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के भीतर का मामला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है इसके ऊपर विपक्ष को थोड़ा सीमित होकर बोलना चाहिए। लेकिन जो घटनाएं पिछले कुछ समय में घटी हैं, चाहे विक्रमादित्य जी को मंडी चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, लोकसभा के समय वो हारे, उसके पीछे का षड्यंत्र नजर आता है। उसके बाद राज साहब की मूर्ति आज तक नहीं लगी, 2 साल हो गए और जिस 2 साल की बर्बादी का जश्न मनाने ये बिलासपुर जा रहे हैं, उसकी जानकारी प्रदेश की अध्यक्षा को नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को नहीं है, विक्रमादित्य जी को नहीं है। ऐसा उनके बयानात छपे हैं और हमने पढ़े हैं और अवश्य किमटा जी ने भी अवश्य पढ़े होंगे क्योंकि वो भी प्रवक्ता है। तो ये सब चीजें जो इस तरह की घटनाएं हैं जो एक घटती हैं, उनसे ये जन संदेश जाता है कि आपस में कितना मधुर मिलन और मधुर प्रेम से ये संगठन और सरकार चल रही है। और वर्तमान स्थिति ये है, जो ये दिल्ली बुलाए गए हैं, मैं आपको ये बताऊं, ये दिल्ली संगठनात्मक दृष्टि से नहीं बुलाए गए, सरकार की दृष्टि से बुलाए गए हैं और बड़ी उठापटक होने वाली है हिमाचल प्रदेश में। अब हम कुछ बोलेंगे तो ये कहेंगे कि आपके पास खबर कैसे है, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विदाई समारोह अभी भी हो सकता है 12 तारीख के बाद या बजट के पश्चात, ये लगभग आप सुनिश्चित मान के चलिए। और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश को एक नई ऊर्जा मिले, एक नया गति मिले। आपके पास विवेक जी? हमारे पास इनपुट्स देने वाले हमारे कांग्रेस के मित्र ही हैं। हमारे पास कोई ऐसा दूरदर्शिता की मशीन नहीं है। वो बेचारे जो दुखी हैं वो बता जाते हैं, जो सुखी हैं वो छुपा जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लगातार संपर्क में रहते हैं। खिमटा जी देखिए, ये विवेक जी तो कह रहे हैं कि इनपुट आपके यहीं से आ रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि विवेक जी और जो उनकी पार्टी है वो डे 1 से, जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भी, तो अल्टीमेटली इनका निशाना उन पे रहा है, संगठन के साथ सरकार के साथ उन पर निशाना रहा है। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री 5 साल माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे जो है आपके मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बात जहां इन्होंने जयराम जी की, जयराम जी क्योंकि खुद इस तरह की रणनीति कर चुके हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में, उन्होंने जो धूमल जी का गुट था, धूमल जी के जो लोग थे उन्हें ठिकाने लगाया। तो कहीं ना कहीं आदमी वही चीज बोलता है जो उसने खुद किया हुआ हो, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट करता है। तो उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, उन्होंने धूमल जी के जितने भी लोग थे उनको ठिकाने लगाया। तो अब कहीं ना कहीं वो उस बहाने एक ऑपोजिशन लीडर को होने के, मुझे लगता है कि उनको इस तरह की कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए था। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस तरह की भाषा का उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आदमी वही चीज उपयोग करता है जो खुद किया हुआ हो, क्योंकि तो प्रैक्टिकली खुद उन्होंने किया था, तो वो चाह रहे कि इस तरह का जो निशाना लगाया जाए। मुझे नहीं लगता कि आज संगठन और सरकार मिलजुल कर चलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विक्रमादित्य जी को और मान सम्मान दिया हुआ है, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है और काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, जी प्रदेश के जवाब दीजिए। खिमटा जी सवाल आप पर ही उठा रहे हैं और सुक्खू भी कह चुके हैं, सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि भाजपा में खुद 5-5 गुट हैं। मैं किमटा जी से कहूंगा कि आपके सामने जो शख्स बैठा है वो प्रेम कुमार धूमल जी का लगाया हुआ पौधा है
और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं धूमल जी की का पैदा हुआ कार्यकर्ता हूं। आप क्या इस चैनल पे ये बोलेंगे कि आप वीरभद्र सिंह जी के पैदा किए हुए कार्यकर्ता हैं? आप ये बोल सकते हैं सुक्खू जी की सरकार में? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उसी दिन निपटा दिए जाओगे, आप उसी दिन निपटा दिए जाओगे। विवेक जी, हम वो है जो ठाकुर सुखविंदर सिंह जी प्रदेश के एनएसयू के अध्यक्ष थे। हम मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के साथ भी काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है संगठन से निकले हुए लोग हैं। हम ये नहीं कहते हम संगठन सर्वप्रिय है, प्रिय नहीं है। केमटा जी, आप बोल ही नहीं पाएंगे मैं वीरभद्र सिंह जी का शागिर्द हूं। मैं ये कहता हूं मैं धूमल जी का शागिर्द। हम कभी किसी इंडिविजुअल के रहे ही नहीं है। हम अल्टीमेटली, मैंने कहा कि जब हमने एनएसयू ज्वाइन किए तो माननीय मुख्यमंत्री जो है उस वक्त अध्यक्ष थे हमारे, उसके यूथ कांग्रेस में वो हमारे अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब हम पार्टी में आए तो माननीय हमारी अध्यक्षा जो है, उससे पहले राठौर जी थे, उससे पहले माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी है। तो हम तो संगठन से लोग हैं, हम व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। जहाँ संगठन है वहां हमारे जो कार्यकर्ता चलता है, हम लोग उस संगठन से चले हुए हैं। लेकिन जहां तक रही बात जयराम जी की, जयराम जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। शायद आप भी अगर आज प्रवक्ता बने हैं तो वो जब आपके यहाँ अध्यक्ष बदले हैं तो आप प्रवक्ता बने हैं, लेकिन हम प्रवक्ता बने हैं जब हमारे पहले भी अध्यक्ष थे, उसके बाद दूसरे अध्यक्ष भी बने माननीय अध्यक्ष हमारी प्रतिभा सिंह जी, तो उन्होंने हमें को कंटिन्यू रखा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल में जयराम जी ने चुन चुन कर धूमल जी के लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित भी किया है, और आप शायद चैनल पे ना बोल पाए, और स्पष्ट दिखा भी पूरे प्रदेश में। कांगड़ा में किस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया, तो हमीरपुर में किस तरह से प्रताड़ित किया, वो हमीरपुर का तो कभी दौरा ही नहीं किया उन्होंने। तो ये समझने की बात है कि किस तरह से उन्होंने किया है। आज समझते हैं कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपके जयराम ठाकुर जाते हैं, और 2-3 जो कांग्रेस से गए बीजेपी में लोग गए वो जाते हैं कि उनको जो है मंत्री ना बनाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब मेरे मुंह से सारा सुनना चाहेंगे अब विवेक जी जवाब दे दीजिए। खेमटा जी बोल रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। केमटा जी का मैं दर्द के प्रति मैं सहानुभूति प्राप्त करता हूं। मैं इन्हें बता दूं कि माननीय जयराम जी भी धूमल जी की लगाए हुए पौधे हैं, माननीय बिंदल जी भी उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं। हम सभी उन्हीं की पंजीरी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है और आज भी हमारे नेता हैं और हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में स्थिति यह है कि आज तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति, जिसका स्थान चिन्हित करके जयराम जी गए थे, ये सरकार नहीं लगा पाई। अगर आर्थिक तंगी है तो बोलिए, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी सहयोग करने के लिए तैयार है। हम अगर अपना सरदार पटेल की मूर्ति लगवा सकते हैं तो भाई साहब हम वीरभद्र सिंह जी की भी लगवा सकते हैं, और हम लगवाएंगे। हमें लगवानी आती है, लेकिन हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं। हम माननीय वीरभद्र सिंह जी का विरोध करते रहे जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज भी हमारे हृदय में उनके प्रति उतना ही सम्मान है जितना किसी भी एक राष्ट्रीय नेता के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी तरह बटी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, इनकी हालत इतनी खराब है कि इन्हें ये नहीं मालूम हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। हालत यह है कि सेक्रेटरीएट के अधिकारियों को डायरेक्शन है, विक्रमादित्य जी की फाइलें नहीं होती हैं, उनकी फाइल्स वहां पेंडिंग रहती हैं। क्यों रहती हैं? जब ये सरकार बनी, अपने मुकेश अग्निहोत्री जी 2 महीने कार्यालय नहीं गए, उनके सेक्रेटरीज को डायरेक्शन थी। किसने की उनके सेक्रेटरीज को डायरेक्शन? आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, हम आपकी आंतरिक उसमें नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है खेमटा जी मैं आऊंगा आपके पास। खेमटा जी मैं आऊंगा आपके पास, 1 मिनट। अनुराग जी देखिए, आप हिमाचल में बैठे हैं, थोड़ा आप भी बताइए कि इनपुट आपके पास क्या है कि जो प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि अब कोई दरार नहीं है, क्या वो सच है या कहीं कांग्रेस में अंदर खाने अब भी बहुत कुछ चल रहा है जो नई कार्यकारिणी गठन होने के बाद जो है फूटकर बाहर आएगा? देखिए अनिल, अगर हम ओवरऑल अभी जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं कांग्रेस की, तो भले ही हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, धड़े दोनों पक्षों में हैं। कांग्रेस में भी उतने ही धड़े हैं और बीजेपी में भी उतने ही धड़े हैं। बीजेपी की बात करें तो जैसे सुखविंदर सुक्खू बता चुके हैं, पिछले कल इतना बड़े इंटरव्यू में वो बोल चुके हैं कि 5 धड़ों में बीजेपी बटी हुई है। उसी तरह से कांग्रेस तो फिर कम है, कम से कम ये तो कह सकते हैं कि 2 धड़े हैं। 2 धड़ों को अगर एक मिलाना पड़ेगा तो शायद कांग्रेस में फिर सामंजस्य बैठ जाए, परंतु अगर बीजेपी को बैठाना पड़ गया
5 गुटों को एक साथ में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। परंतु अगर हम स्थिति की अभी जो आज की जिस चर्चा पे हम बात कर रहे थे उसमें क्या है अनिल की संगठन जो है वो आत्मा का काम करती है किसी भी पार्टी के लिए। अगर हम बात करें अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, भले ही वो बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी सारी कार्यशैली जो है वो बदल जाएगी। सरकार की भी बहुत सी समस्याएं लोगों की ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से लोगों में तनाव है। आपने देखा जेओए वाले बैठ गए, टीचर्स बैठ गए, बस वाले बैठ गए, एचपीएससी वाले बैठ गए। तो ये बहुत ज्यादा परेशानियां अनिल जो हैं वो है, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि संगठन मजबूत नहीं है। हालांकि अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव अब जो होंगे इनके संगठन बनेगा, उसके बाद बहुत सी स्थितियां जो है परिवर्तित होने की संभावना। ठीक है, वक्त की कमी है। खिमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खिमटा जी जल्दी से। जी, जिस तरह से इन्होंने माने वीरभद्र सिंह जी की बात की, माने वीरभद्र सिंह जी एक लेजेंड पॉलिटिशियन थे हिमाचल प्रदेश का। वो चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, उन्हें सब मानते थे कि जिस शख्सियत ने 6 परी के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनका स्थान अलग है, उनको आप कहीं से जोड़ा नहीं जा सकता। और रही मूर्ति की बात, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मूर्ति लगेगी, और मुझे लगता है कि जल्दी ही मूर्ति लग जाएगी। और विवेक जी आपको इन्विटेशन दिया जाएगा जब वो उनकी मुख्य मूर्ति लगेगी। ठीक है विवेक जी, क्लोजिंग पॉइंट कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे सिर्फ पर इतनी टिप्पणी करनी है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि हमारे यहाँ धड़े हम चाहे भी तो भी पैदा नहीं हो सकते। हमारी व्यवस्था ऐसी है संगठन की। हमारे यहाँ नियंत्रण जो है वो संगठन मंत्री के माध्यम से होता है। हमारे यहाँ धड़ेबंदी हो ही नहीं सकती, ये स्वाभाविक है, बाय द नेचर है। हाँ, वैचारिक द्वंद्व अवश्य हो सकता है, वो तो मेरा भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वैचारिक भिन्नता होना एक अलग विषय है, और धड़ाबंदी तो भारतीय जनता पार्टी की कभी कल्चर में ही नहीं रही, हो ही नहीं सकती है। हमारी प्राकृतिक संगठनात्मक संरचना ही इस प्रकार की है। मुझे बस इतना ही विवेक जी एक बात ये अंत कर दीजिए, फिर ये बता दीजिए कि क्या कारण है कि आपके सुखविंदर सुक्खू ये बोल रहे हैं कि 5 धड़े ऑलरेडी अभी बीजेपी मौजूद है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो 5 की जगह अगर 10 भी गिना देते, क्योंकि हमारे पास तो 20 नेता हैं हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के पास तो नेताओं का ही अभाव है, इसलिए 2 का ही नाम लेना पड़ता है। हमारे यहाँ तो 20 लोगों का नाम दे दीजिए आप। हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। शुक्रिया आपका विवेक जी, खिमटा जी, अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गुटबाजी को लेकर चर्चा हो रही थी, दोनों पार्टियों में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस में संगठन में सर्जरी की तैयारी है। क्या कांग्रेस में गुटबाजी का चैप्टर जो है क्लोज होगा, या फिर ये लगातार गुटबाजी जो है वो होती रहेगी? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।